सभी भावी शिक्षकों को राधे राधे, हरे कृष्णा। पिछली क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था कहानी का, और अब हमारा अगला टॉपिक है आज का हिंदी निबंध। जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनको पता है कि हिंदी साहित्य का ये आज 45वां भाग है। और अगर पहली बार आप मुझे सुन रहे हैं तो हिंदी सब्जेक्ट से आरपीएससी एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छी तैयारी इस चैनल पे हो रही है, डेली क्लास होती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो मैं आपको यहाँ पढ़ाती हूँ वही मैं नोट्स जो मेरे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो मैं टेलीग्राम पे एज ए पीडीएफ उसे वहाँ पर शेयर करती हूँ, जहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। और इसका कोई भी चार्ज नहीं है, निःशुल्क माध्यम से मैं ये सब करवाती हूँ। एक भी पैसा इसका नहीं है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आप आरपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और ये आज का हमारा जो पार्ट है वो 45वां है, और इसके बाद हमारी एक क्लास और होगी और हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य का जो पूरा इतिहास है वो हम 46 भागों में पूरा कर लेंगे। एक लास्ट टॉपिक और बचा है और आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा हो जाएगा और हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है सभी विद्यार्थियों के लिए जितने भी मुझसे जुड़े हैं, और मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि मैं आप तक ये सारा कंटेंट पहुंचा पा रही हूँ। ठीक है। और हाँ, कल मैंने आपको ठाकुर जी के दर्शन करवाए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे सच में। कल बहुत ज़्यादा समय लगा मुझे उनको तैयार करने में, और कमेंट्स में मुझसे पूछा कि मैम आप रोज़ करते हो? हाँ, मैं रोज़ करती हूँ ये। उनको उठाना, नहलाना, उनको श्रृंगार करना, कपड़े पहनाना, दूध का भोग लगाना, फिर उनको खाना खिलाना दोनों टाइम। घर में जो भी आता है पहले उन्हीं को भोग लगता है, उसके बाद ही हम पाते हैं। तो बिहारी जी की सेवा बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि आज जो हम हैं, 2 हाथ, 2 कान, 2 पैर, नाक बिल्कुल सही सलामत, ये उन्हीं की देन है। तो ज़रूर समय निकालें उस ईश्वर के लिए जिसने आपको बनाया, जिसने आपको इस काबिल बनाया कि आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो 24 घंटे में से ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट तो उसके लिए हमारे पास होने ही चाहिए। और कल मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर उनकी कृपा होगी तो मैं वृंदावन जाऊंगी, पर इतना आसान नहीं है वृंदावन तक पहुंचना। कल दिन भर टिकट की मारामारी चलती रही, पर मुझे टिकट्स नहीं मिले, सब जगह फुल है। मैं लेट हो गई, शायद कहीं जगह नहीं है। तो उसके बाद यही सोचा कि देखो अब कहाँ बुलाता है। अब तो आसपास की 2 ही जगह दिख रही है मुझे, एक जयपुर गोविंद देव जी और एक चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसके अंदर का जो मीरा मंदिर है, ये दोनों जगह हैं। अब देखो, होली तो इस बार खेलनी है तो उसी के साथ, ये तो मन में पक्का मैंने दृढ़ निश्चय कर रखा है। अब ये वो जाने कि वो कहाँ बुलाएगा, होली खेलने के लिए जयपुर आएगा या फिर वो चित्तौड़ के मीरा मंदिर में आएगा, लेकिन आना तो है उसे और बुलाना भी है, इतना पक्का है। क्योंकि इस बार की होली कान्हा के साथ ही खेली जाएगी। और 19 मार्च जो ये आ रहा है वो मेरा राजस्थान सरकार के अंडर में कह सकते हैं कि मेरा जॉइनिंग डे है, जो मैंने जॉइनिंग किया है। और मेरी जॉब को 1 साल हो जाएगा 19 मार्च को। पिछले साल 19 मार्च को ही एक व्याख्याता की सीट मैंने ली थी और स्कूल में ज्वाइन किया था, और फिर से ये 19 मार्च आने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि पिछले साल तो मैं 19 मार्च को स्कूल में साइन करने के लिए चली गई थी, लेकिन इस साल 19 मार्च को छुट्टी है, तो क्यों ना उसके दरबार में जाकर उसका धन्यवाद किया जाए, जिसने मुझे इस लायक बनाया, जिसने मुझे एक सीट दी, सीधा गजेटेड ऑफिसर बनाया। तो बस इस 19 को कहीं ना कहीं जाना है और उसे बुलाना तो है ही है, इतना तो मन में निश्चय कर ही रखा है। तो चलिए अब हमारी क्लास शुरू करते हैं। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकारों की, ये कहते हैं आचार्य शुक्ल। हिंदी निबंध साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग की प्रधानता पाई जाती है। अब आते हैं निबंधकार और निबंध, यानी कौन कौन से निबंधकार हुए और उन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने क्या लिखा? 5वें पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत, बादशाह दर्पण, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी। प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा है? हिंदी का एडिशन। विभिन्न अंगों के नाम पर निबंध लिखे हैं। ठीक है, कौन कौन से अंगों के नाम पर लिखे प्रताप नारायण मिश्र ने? धोखा, खुशामद, आँख, नाक, दांत, पेट, भों, मूछ,
समझदार की मौत। देखो शरीर के अंगों पर अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर के अंगों पर के विभिन्न अंगों पर निबंध किसने लिखे, तो वो लिखे हैं प्रताप नारायण मिश्र ने। ये देखिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट। शुक्ल ने मिश्र को तो क्या कहा है, हिंदी का एडिसन, और शुक्ल जी ने भट्ट को क्या कहा, हिंदी का स्टील। अब आपको याद कैसे रखना है, मैंने कैसे किया था वो बता देती हूँ। भट्ट का ट और स्टील का ट, समझ में आया। यहाँ भी ट है और यहाँ भी ट है, तो जहाँ दोनों मैच है तो बालकृष्ण भट्ट तो हो गए स्टील, भट्ट स्टील, भट्ट स्टील, ठीक है, ऐसे करना है। भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार माने जाते हैं, ठीक है, यानी ये भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार की बात करें तो वो होंगे बालकृष्ण भट्ट। अब देखो कौन कौन से निबंध थे इनके। बाल विवाह बालकृष्ण भट्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये यहाँ लिखे हुए हैं इनके। स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत। अब आते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सबसे पहला है ये। इन्हें हिंदी का जॉनसन कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अंग्रेजी निबंधकार थे एक लॉर्ड बेकन। इनके निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। आचार्य शुक्ल ने इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। किनके निबंधों को, द्विवेदी के। कवि कर्तव्य, कवि और कविता, कालिदास की निर्कुंशता, साहित्य सीकर, रसज्ञ रंजन। कवि कर्तव्य, रसज्ञ रंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाल मुकुंद गुप्त, इन्हें हिंदी का मॉन्टेन कहते हैं। देखो अलग अलग है, ठीक है। स्टील भट्ट को, एडिसन मिश्र को, जॉनसन द्विवेदी को, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ मॉन्टेन कौन है, बाल मुकुंद गुप्त। तो ध्यान रखना है आपको। अब ये जो बाल मुकुंद गुप्त है ये क्या है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माने जाते हैं। कौन, बाल मुकुंद गुप्त। इन्होंने, किन्होंने, बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक से उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को निराशा बनाकर व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं। यह निबंध भारत मित्र में प्रकाशित हुआ है। अब यह निबंध किस में प्रकाशित हुआ, भारत मित्र में। अब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, गोबर गणेश संहिता। सरदार पूरण सिंह, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हें हिंदी निबंध सम्राट कहा जाता है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंध चिंतामणि के 2 भागों में संकलित हैं। शुक्ल जी की मृत्यु उपरांत चिंतामणि के 2 भाग और प्रकाशित हुए थे, मृत्यु के बाद, ठीक है। देखो इनके निबंध चिंतामणि के 2 भागों में है और इनकी मृत्यु के बाद चिंतामणि के 2 भाग और प्रकाशित हुए थे। वैसे तो 2 भाग ही बता रखे हैं यहाँ, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने मनोविकारों को आधार बनाकर निबंध लिखा। कैसे लिखा इन्होंने, अब मनोविकार कौन कौन से हैं, ये भय, क्रोध, उत्साह, लज्जा, ग्लानि, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, ईर्ष्या, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि शुक्ल जी के प्रमुख निबंध हैं। बाबू गुलाब राय, ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मेरे नपिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ। अब आते हैं हमारे आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये एक ललित निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी पूछा जाता है कितनी बार, किस प्रकार का निबंधकार है, तो ललित। सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता,
कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व। ठीक है। विद्या निवास मिश्र, देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखी है, हबीकू लिख रखा है, हबीकू, हजारी, विद्या, कुबेर। क्यों लिखा है? ये तीनों ही कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार है, इसीलिए मैंने हबीकू लिखा है। विद्या निवास मिश्र भी क्या है? ललित निबंधकार है। चितवन की छाँ, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, परंपरा बंधन नहीं, कदम्ब की फूली डाल, लागो संगहरी, संचारिणी, कौन तू फुलवा बिनन हारी। अब आते हैं कुबेरनाथ राय, ये भी ललित निबंधकार। मैंने आपको बता दी ट्रिक तीनों की। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निशार बांसुरी, मन पवन की नौका, दृष्टि अभिसार। प्रभाकर माचवे, खरगोश के सींग, धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी पश्चंती। एक बात मुझे याद आई, कैलाश कुमार जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं के माध्यम से मुझे पता चला है कि रोज़ का जो भी मेरा वीडियो है उसका लिंक वो अपने स्टेटस पे लगाते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे। और व्हाट्सएप स्टेटस पे उन्होंने पूरा लिखा भी है कि आरपीएससी हिंदी एग्ज़ाम की तैयारी कविता तोतला व्याख्याता के द्वारा सामाजिक माध्यम से निःशुल्क करवाई जा रही है। तो आदर के साथ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी लिख रखा है। तो कैलाश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने ये सब किया और कर रहे हैं कि आप रोज़ लगाते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरे यूट्यूब का जो भी वीडियो में डालती हूँ उसका लिंक, और साथ ही आप लिखते भी हैं बड़े बड़े में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो स्टूडेंट इतने मन से जुड़े हैं, और आप सभी को नमन है मेरा कि आप वाकई में बहुत दिल से जुड़े हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कन्हैया लाल मिश्र, जिंदगी मुस्कियाई, बाजे पायलिया के घुंघरू। शिव प्रसाद सिंह, अब ये क्या है, इन्होंने क्या क्या लिखा? शिखरों के सेतु, किस किस को नमन करूं, मानसी गंगा। माखनलाल चतुर्वेदी, अमीर इरादे गरीब इरादे। फिर आते हैं हमारे विवेकी राय, फिर बेतलवा डाल पर, ये विवेकी राय का। हरिशंकर बरसाई एक व्यंग निबंधकार रहे हैं। ठीक है। सदाचार का ताबीज, भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पगडंडियों का जमाना, विकलांग श्रद्धा का दौर, शिकायत मुझे भी है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ये पता नहीं किसी के नंबर है जो मैंने लिखे हैं। शरद जोशी, तिलस्म, जीप पर सवार, इल्लियाँ, राह किनारे बैठ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। यशपाल लिखते हैं, चक्कर क्लब, देखा सोचा समझा, बात बात में बात, गांधीवाद की परीक्षा, न्याय का संघर्ष। रामवृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायको, वेरी इंपॉर्टेंट। अज्ञेय का निबंध है त्रिशंकु। देखो, एक त्रिशंकु ये मन्नू भंडारी की कहानी है। क्या है? कहानी। विधा जरूर याद रखनी है। ये निबंध है अज्ञेय का। आत्मनेपद, भवंती, लिखी कागद कोरे, स्मृति लेखा। जैनेन्द्र, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार नयन, ये और वे, ये और वे इम्पोर्टेंट है। नगेंद्र, यौवन के द्वार पर, चेतना के बिंब, आस्था के चरण। नगेंद्र के भी बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो ये आपका निबंध का टॉपिक कंप्लीट है। बहुत जोर आता होगा शायद पढ़ने में, बिल्कुल मुझे खुद को अजीब लगता था, मैं पढ़ती थी, लेकिन ये यूजीसी नेट के पेपर से आपके क्लियर हो रहे होंगे। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप रोज़ उन्हें पढ़ रहे हो। चाहे आप उन्हें एक पेपर को 4 दिन में पूरा करो, एक पेपर को 2 दिन में पूरा करो, 5 दिन में करो, पर करो ज़रूर। ठीक है। कल हमारी लास्ट क्लास होगी हिंदी साहित्य के इतिहास की। बस एक ही टॉपिक बचा है, वो टॉपिक मैं पूरा करा दूंगी और आपका हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैडम हमारा ये एक रजिस्टर तो पहले भरा पर एक अधूरा है, तो क्या हम काव्य शास्त्र इसी में बना ले? बिल्कुल, आप इसी में बनाओ, क्योंकि ये जो रजिस्टर आपने स्टार्ट किया है ना,
इसमें आपका मैं पूरा काव्य शास्त्र, जनसंचार, आपके एमए के पार्ट, ये सब कुछ मैं करा दूँगी और ये सब कुछ इसी में आ जाएंगे। तो आपको अलग से रजिस्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में काव्य शास्त्र चला लीजिए। और पहले ऐसा करेंगे, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो सिमिलर टॉपिक हैं उनको ले लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सेकंड ग्रेड के भी जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनका भी कोई नुकसान हो और फर्स्ट ग्रेड के बच्चों का भी कोई नुकसान हो। तो मुझे उचित ये लगता है कि पहले मुझे कॉमन टॉपिक ले लेने चाहिए काव्य शास्त्र में, फिर हम हमारा बचा हुआ जो है वो करेंगे फर्स्ट ग्रेड का। और हाँ, फर्स्ट ग्रेड के सारे टॉपिक कराने के बाद मैं सेकंड ग्रेड के बच्चों का भी कराऊंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका बीए वाला पार्ट कराऊं आपको, ठीक है। और बाकी आप अगर अपने लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए, और हाँ, भरोसे कभी किसी के नहीं रहना, चाहे कोई भी ट्यूटर कितना ही अच्छा हो, हमें हमारी गति से हमेशा पढ़ते रहना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कल हमारा पूरा हो जाएगा और कल आप शायद चैन की सांस ले पाएंगे। मैं खुद बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा था कि मैंने शुरू तो कर दिया, ये सब सारा झंडा लेके तो बैठी हूँ, पर क्या मैं इन बच्चों के साथ चल पाऊँगी, मैं इन बच्चों को करा पाऊँगी, क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल रहता है मेरा खुद का। पर ठाकुर जी की कृपा रही, उनकी दया से, उनके आशीर्वाद से मैं खुद यहाँ तक पहुँच पाई और आप लोगों को पहुँचा पाई। तो ऐसे ही खाना का आशीर्वाद बना रहे, और आप सब भी आशीर्वाद दीजिए, आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि वृंदावन तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँ। बहुत दुखी थी कल मैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बुला ले ये 19 तारीख को, कहीं ना कहीं मुझे दर्शन हो जाए, मैं इनको धन्यवाद दे पाऊँ, इस लायक इन्होंने मुझे बनाया। तो बस प्रार्थना करिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा मुझे। हरे कृष्णा, राधे राधे।